अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक सीएसएस एस्पिरेंट जो चाहे फ्रेश हो या एक आध अटेम्प्ट दी हो, अक्सर मेरे पास ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पूछे गए 15 सवालात हैं वो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अक्सर कैंडिडेट पूछते हैं जो फ्रेश होते हैं, जो अभी नए सीएसएस की दौड़ में आए होते हैं, वो ये पूछते हैं कि सीएसएस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट ये है कि आप मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज एंड द मैक्सिमम इज 30 ईयर्स ऑफ एज। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हों उन्हें 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। अदरवाइज 21 टू 30 ईयर की एज ब्रैकेट के अंदर आप सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। जो दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है कि विच डिग्री इज बेस्ट या विच डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर सीएसएस एग्जाम। तो कोई भी आपकी बैचलर्स के इक्विवेलेंट डिग्री हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हो, आपका उसमें सेकंड डिवीजन या सी ग्रेड के साथ आपने पास की हो। अब ये जो ओल्ड करिकुलम के मुताबिक या जो ओल्ड नोमेनक्लेचर था उसके मुताबिक ये बीए बीएससी भी हो सकती है, जो एफएससी के बाद 2 इयर्स की डिग्री है, या फिर जो न्यू करिकुलम है या एचईसी के जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक 4 ईयर का बीएस भी हो सकता है, या फिर आपकी जो प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट की या रेगुलर, इट डजेंट मैटर। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हमने तो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से किया है। कोई भी आपने डिग्री की हो, एचईसी की इक्वलेंसी उसकी हो बीए के बराबर या बैचलर्स के बराबर, आप एलिजिबल हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बहुत से कैंडिडेट्स को शुरू में पता नहीं होता कि ये सब्जेक्ट क्या लगा रहता है, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है। तो कंपल्सरी सीएसएस के अंदर 6 मज़ामीन है जो कि इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसके साथ साथ करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और साथ ही साथ इस्लामियात। ये तो 6 हो गया आपके 600 नंबरों के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपने 600 मार्क्स के एक बहुत ही तफसीली एक गाइडलाइन है सीएसएस की, उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप से आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं मैक्सिमम। तो टोटल कंपल्सरी और ऑप्शनल दोनों मिला के 1200 मार्क्स बन जाते हैं। द नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीएसएस। अब सीएसएस में 2-3 तरह से पासिंग क्राइटेरिया को देखा जाता है। नंबर 1 कि आपका हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स आर द पासिंग क्राइटेरिया, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 33 इज द पासिंग क्राइटेरिया। तो आपने ये मार्क्स लेने ही लेने हैं। साथ ही साथ अगर किसी कैंडिडेट के 12 के 12 मज़ामीन पास हैं लेकिन वो ओवरऑल 600 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाता तो वो भी फेल कंसिडर होता है। यानी कि अगर आपने सारे मज़ामीन भी पास किए और साथ ही एग्रीगेट में 600 से अबव रिटर्न में मार्क्स आए तो तब आप पास कंसिडर होंगे। द फिफ्थ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन। बहुत से कैंडिडेट होते हैं वो शुरू में बड़े कंफ्यूज होते हैं, और मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जो अपनी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट तक ये सोचते रहते हैं कि मैं किस क्राइटेरिया पे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूं। तो सबसे जो बेस्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका स्कोरिंग ट्रेंड आप देखें सब्जेक्ट्स का। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस में मजीद इसमें मैं तफसील से बात करने वाला हूं। इसी तरह आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स कितने ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उनका क्या किस तरह से वो आपको अच्छे भी लगेंगे, क्या आपका एप्टीट्यूड है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का या नहीं। द नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज डज पर्सनल इंटरेस्ट मैटर। पर्सनल इंटरेस्ट हर चीज में मैटर करता है। कैंडिडेट आप बहुत से लोग होते हैं पूछते हैं जी आप जैसे बचपन में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे कैसे, तो उनके जहन में होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि हम ये बने। तो जब तक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। अनलेस यू हैव योर पर्सनल इंटरेस्ट यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स।
तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट इसी तरह से सब्जेक्ट्स के अंदर भी होना चाहिए, न सिर्फ सीएसएस करने में बल्कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। आप किसी के कहने पे, बहुत से लोग होते हैं वो एकेडमीज में जाते हैं या अपने सीनियर्स से या जो ऑलरेडी क्वालिफायर्स हैं उनसे पूछते हैं। देखें, हर एक का एक ही जैसा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड नहीं होता। हर कैंडिडेट को, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त कि डज स्कोरिंग ट्रेंड मैटर। तो जी हाँ, स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है। अब इसमें बहुत से मिथ्स भी हैं। बाज लोग कहते हैं कि जी ये तो वैसे ही लोगों ने बनाई हुई ये बात, और कोई भी ऐसा स्कोरिंग ट्रेंड का प्रॉब्लम नहीं होता। जब किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं तो वो अपनी वजह से होते हैं, और उसी अटेम्प्ट के दौरान या उसी ईयर के एग्ज़ाम के दौरान लोग बड़े अच्छे स्कोर भी कर रहे होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में। तो देखें, एक बात तो ये है कि अगर आपकी मास्टरी है किसी सब्जेक्ट के अंदर और आपको उस सब्जेक्ट की ग्लॉसरी के ऊपर भी कमांड है, उस सब्जेक्ट की नरेशन के ऊपर, राइटिंग स्टाइल के ऊपर कमांड है, फिर तो स्कोरिंग ट्रेंड उतना मैटर नहीं करता। लेकिन आप एक न्यू सब्जेक्ट लेके अगर चल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये चीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए भी और देखनी पड़ती भी है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ना ले लें जो हर दफ़ा ही बहुत ही लो स्कोर दे रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सब्जेक्ट्स आर मोर सेफ एंड सिक्योर। तो हमेशा आपने अपनी अटेम्प्ट में और अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में देखना है कि आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सेफ हैं और वो स्कोरिंग है। स्कोरिंग की बात तो चलें होगी, सेफ कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपने एक चीज़ ये देखनी है कि डोंट गो फॉर द फैंसी सब्जेक्ट्स। हमेशा आपने, जैसे सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से सेफ होते हैं रिलेटिव टू द प्योर साइंसेस। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है प्योर साइंसेस पे तो नेवर गो फॉर दोज। आप सोशल साइंसेस, हिस्ट्री के ग्रुप से और इस तरह के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। सेकेंडली, एक और जो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शुड आई सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू माय फील्ड ऑफ स्टडी एंड व्हाट इफ देयर इज नो सच ऑप्शन। बहुत से लोग होते हैं, उनका बैकग्राउंड होता है, फॉर एग्जांपल दे हैव डन बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस, दे हैव डन बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो वो वो सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं सीएसएस के सिलेबस में, तो दे मस्ट गो फॉर दो सब्जेक्ट्स। उन्हें वो सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट करने चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो वो अब सोच रहे होते हैं कि जी अब मेरे तो उस तरह बिल्कुल फील्ड ऑफ स्टडी का सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। इंजीनियरिंग वाले तो डेफिनेटली फिजिक्स को, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इनको कंसिडर करें। और जो इस तरह के लोग हैं जिनका बिल्कुल कोई इस तरह रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी नहीं बनती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने रिलेटिव ही जाना है। देखिए 12 सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी एक कैंडिडेट को किसी एक चीज़ में एज हो भी गया, अब दो कैंडिडेट्स हैं, वन इज डन एमबीबीएस एंड द अदर वन इज बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वाला अगर पॉलिटिकल साइंस में बड़ा अच्छा स्कोर कर लेगा कि उसकी फील्ड ऑफ स्टडी है, तो एमबीबीएस वाला कैंडिडेट भी एवरीडे साइंस के बायो वाले पोर्शन में, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में उससे बड़ी थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होगी। तो ये हर एक के लिए कहीं ना कहीं एज मौजूद होता है। तो डेफिनेटली अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी मैच हो रहा है तो आप करें, और अगर नहीं हो रहा तो देयर इज नथिंग टू टेक एनी टेंशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई प्रिपेयर सोशल साइंस विद द बैकग्राउंड स्टडी इन नेचुरल और प्योर साइंसेज। ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं क्योंकि अब आप देखें सीएसएस में ज़्यादातर हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपके पास जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेस है, फिर सबसे आखिरी जो ग्रुप है उसमें लैंग्वेजेस। तो ये भी थोड़ा सा सोशल साइंस की तरह का ही हो जाता है। अब जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग या मेडिकल के बैकग्राउंड से आया होता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। आपने सीएसएस के अंदर बैचलर्स की डिग्री नहीं लेनी, ना ही आपने कोई पीएचडी का रिसर्च थीसिस को प्रेजेंट करना है कि जी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप फोकस्ड रहें, स्मार्ट स्टडी करें, आप अपने सब्जेक्ट्स को
अटेंटिवली और पास्ट पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर करें तो विद इन नो टाइम a candidate having background in natural sciences can prepare the subject of social science. The next question is, should I opt subjects with overlapping syllabus? ये ना सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि ये एक एक्स्ट्रा टिप भी है तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त कंफ्यूज हैं अपने 2024 के अटेम्प्ट के हवाले से सब्जेक्ट सिलेक्शन में कि आप हमेशा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। उससे फ़ायदा ये है या उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑप्ट करता है एवरीडे साइंस के साथ ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं इनका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% सिमिलर है। फिर अगर कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करता है तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं तकरीबन वैसी चीज़ें जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है पोस्ट पार्टीशन के बाद वाला वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बहुत सी चीज़ें ओवरलैप हो रही होती हैं, आप एक जगह से पढ़ चुके होते हैं, दूसरी जगह से अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर टाइम है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम वन ग्रुप। अच्छा, ये अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सीएसएस के अंदर तकरीबन 6 से 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं, बाकी तो सारे ग्रुप्स के अंदर से उधर 100 मार्क्स के सब्जेक्ट ही हैं और क्लियरली लिखा हुआ है हर ग्रुप के ऊपर के यू कैन ऑप्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। लेकिन जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप 1 के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और आईआर है। ये 5 सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के हैं। आप इनमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं 200 मार्क्स का। ग्रुप 2 के अंदर यू हैव केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर 200 मार्क्स ईच एंड देन प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स विद 100 मार्क्स ईच। अब इस ग्रुप में से कैंडिडेट या तो 200 नंबर का फिजिक्स या ही केमिस्ट्री ऑप्ट कर ले, या फिर अगर ये 2 नहीं करता तो बाकी चारों में से कोई से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जरूरी हैं, क्योंकि इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें से यू हैव टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स ईच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी टेक 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स इन सीएसएस। तो जी हाँ, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि पहले 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट भी हैं, तो आप उनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट अगर आपकी रेलेवेंट हैं या आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो आपके 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और मज़ीद आप बाकी ग्रुप्स में से कोई से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके टोटल 600 मार्क्स हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप 2 सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के ऑप्ट कर सकते हैं। The next very frequently asked question is, should I give my first attempt just for the sake of experience? तो ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त हमारे पास एक सिनेरियो बना हुआ है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी इन 3 अटेम्प्ट्स को वैल्यू नहीं देते। दे कंसिडर के जी हम पहली अटेम्प्ट वैसे ही दे देते हैं ना तो बस खैर है, हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं या हमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो नेवर एवर वेस्ट योर अटेम्प्ट। ये 3 अटेम्प्ट्स हैं, ये बड़ी प्रीशियस अटेम्प्ट्स हैं। हमेशा आप अपनी अटेम्प्ट को फुली प्रिपेयर हो के जब आपको आप खुद फील कर रहे हो कॉन्फिडेंट और आपको अपनी तैयारी पे यकीन हो तभी आप अटेम्प्ट करें। नेवर एवर वेस्ट योर अटेम्प्ट इन हेस्ट। The last frequently asked question is how much time is required to give a decent attempt. To give a decent attempt requires a decent preparation. तो प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त दरकार है? देखिए, ये अगेन अब कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हर टाइम करंट अफेयर्स पढ़ता रहता है, वो किताबें पढ़ने का शौकीन होता है। There are so many candidates who are very good readers. तो बहुत अच्छा मुताला और बड़े ज़हीन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है और वो बड़े थोड़े से टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो एक एवरेज कैंडिडेट है वो भी तकरीबन 4 से 5 महीने कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली अगर प्रिपरेशन करेगा तो यू कैन गिव अ डिसेंट अटेम्प्ट एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सब्जेक्ट सिलेक्शन।
तो ये हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो तकरीबन हर एक एस्पिरेंट को पिंच कर रहे होते हैं और एस्पिरेंट्स इन क्वेश्चंस के मौकूल जवाब की तलाश में होते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन ईमेल मी। प्लीज ऑल्सो शेयर दिस विद योर फेलो एस्पिरेंट्स ताकि उन्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। इसके साथ ही मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जो कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर द एस्पिरेंट्स हो सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।